दूर किसी जंगल में एक कौवा और एक कवि रहा करते थे। कौवे का नाम कालू कौवा था और गोरी कवि उसकी पत्नी थी। गोरी कवि बहुत ही मासूम थी और हर वक्त अपने पति को खुश करने में लगी रहती। कालू जी देखें, आज मैंने आपके लिए नाश्ते में कितनी अच्छी थाली तैयार की है। मैंने आपके लिए दाल, भुजिया, सब्जी और चावल सब कुछ ही तैयार किया है। आप इसको खा के देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन कालू कौवा को तो उससे झगड़ने का मौका चाहिए होता था। कालू कौवा कहता है, मजबूरी है जिस कारण तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना पड़ता है, वरना तुम्हारे हाथ में कौन सा स्वाद रखा है ऊपर वाले ने। इससे तो बेहतर है कि मैं बाहर से घास फूस ही खा लूं। अगले दिन गोरी कवि फ्रूट लेके आती है और वो खुद खाने से पहले कालू कौवा को देती है। कालू जी, ये ले मीठे मीठे फल खा ले, मैंने आपके लिए रखे थे। थू 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 थू, तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पति को कौन से फ्रूट पसंद है और कौन से नहीं पसंद। इन्हें तुम ही खाओ और मेरे लिए मीठा मीठा आम या मीठा मीठा अमरूद लेके आओ। शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गोरी कवि अपने पति को खुश करने के लिए निकल पड़ती है। पति जी का तो मूड ही खराब कर दिया मैंने, मुझे भी किसी बात का पता नहीं चलता। आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी कि पति जी को क्या पसंद है। फिर कुछ दिन बाद गोरी कवि प्यारे से 2 अंडे देती है। कालू जी आते ही होंगे और वो हमारे अंडे देख के तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। देख लेना, अब तो उनके मिजाज भी अच्छे हो जाएंगे। अभी वो इतना ही कहती है कि कालू कौवा भी घर लौट आता है। कालू कौवा जैसे ही आता है, गोरी कवि तो खुशी से पागल ही हो रही थी और वो उससे सारी बात बताती है। पति जी देखिए, हमारे अंडे हुए हैं, वो भी 1 नहीं 2। अब हमारे इसमें से बच्चे निकलेंगे। पति जी, अब हमारा घर भी आबाद हो जाएगा। लेकिन कालू कौवा ने कहाँ खुश होना था, वो तो आज भी गोरी कवि का दिल तोड़ देता है। मुझे नहीं हुई कोई किस्म की खुशी। अब ये 2 अंडे, इसमें से निकलेंगे बच्चे। मैं इतना भी नहीं कमाता कि मैं तुम्हें भी पालूं और इन अंडों को भी पालूं। अब के बाद मेरे सामने तुम इन अंडों का कोई जिक्र ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर गोरी कवि अपना भोजन ले जाने के लिए बाहर चली जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि जब बच्चे हो जाएंगे तो पति जी बिल्कुल बदल जाएंगे। समय कहाँ रुकने वाला होता है, समय की गाड़ी तेजी से भागती रहती है और फिर एक दिन गोरी कवि के 2 प्यारे से बच्चे होते हैं। मेरी प्यारी बेटी और मेरा बेटे, तुम्हारा स्वागत है। अभी तुम्हारे पापा भी आते होंगे, वो तुम दोनों को देख के बहुत खुश होंगे। शाम हो चुकी थी। कालू कौवा भी अब घर में लौट के आ जाता है। कालू कौवा जैसे ही उन बच्चों को देखता है तो वो तो बहुत गुस्से होता है। कालू जी देखिए, हमारे अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले हैं। ये हमारी प्यारी बेटी और वो हमारा प्यारा सा बेटा। कालू जी, अब तो आप खुश हैं ना अपने बच्चों को देख के? क्या एक मुसीबत तुम काफी नहीं थी मेरे सिर पर, जो इन 2 मुसीबतों को भी मेरे लिए पैदा कर दिया है? तुम इनको लो और तुरंत ही मेरे घर से निकल जाओ। मुझे नहीं पालना इनको, तुम्हें भी पालूं, इनको भी पालूं। और दूसरी बात, अपना भोजन खुद ही लाया करना, मुझे नहीं लाना तुम्हारे लिए कोई भोजन। पति जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिनको आप मुसीबत कह रहे हैं वो हमारी संतान है और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा यही बच्चे ही होते हैं। देखना, ये हमारा सहारा बनेंगे, सहारा। और दूसरा ये कि कुछ दिन की तो बात है, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती। अभी कुछ दिन के लिए पति जी मेरा और बच्चों के लिए भोजन लेके आया करें ना आप। हो, ये तो वही बात हुई ना कि पति नाक काटने को तैयार है और पत्नी कहती है कि मुझे नथली तो बनवा के दो। अब शाम हो गई है, मैं तुम्हें आज के दिन रहने की इजाजत दे रहा हूँ। कल सुबह होते ही तुम इन बच्चों को लेके मेरे घर से दफा हो जाना। मैं अपने घर में इनको नहीं देख सकता, वरना कल मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इन्हें भी। रात हो जाती है और फिर रात के बाद अगली सुबह होती है। सुबह होते ही गोरी कवि दोनों बच्चों को अपनी पीठ पे बिठा के वहां से चली जाती है। गोरी कवि को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अनजान राहों पर उड़े जा रही थी और मन ही मन वो सोच रही थी कि जिस इंसान ने ना बदलना हो तो वो कभी नहीं बदलता।
उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल चुकी थी। अब ये कोई और जंगल शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी अनजानी रहें थीं। गौरी का कोई अपना नहीं था। अब गौरी कहाँ जाएगी और उसका कोई अपना तो है ही नहीं। उसका क्या होगा, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार करें।